खुशखबरी, महामारी का इलाज मिल गया है। पड़ोसी देश से शुरू हुआ वायरस जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है, वो खत्म होने वाला है। 2.5 साल से पूरी दुनिया को जिसका इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। उस वायरस को खत्म करेगी कलर्स टीवी की नागिन। नागिन के सीजन 6 का प्रोमो आ गया है। प्रोमो में साफ दिखाया गया है कि नागिन उस वायरस को खत्म कर देगी जिससे पूरी दुनिया परेशान है। कैसे? क्योंकि जहर ही जहर को काटता है। सिंपल। नागिन कलर्स टीवी का चर्चित शो है। इसके अभी तक कुल 5 सीजन आ चुके हैं, 6ठा आने वाला है। नागिन की कहानी का एक बेसिक थीम है जो अभी तक चल रहा है, नागिन का बदला। पिछले जन्म में या कुछ समय पहले कुछ लोगों ने नागिन के प्रेमी माँ को दूर के रिश्तेदार में से किसी को मारा होता है। फिर नागिन बदला लेने आती है, उसी घर के किसी व्यक्ति से शादी कर लेती है और फिर पूरा सीजन तसल्ली से बदला लेती है। लेकिन इस बार नागिन अलग है, क्योंकि बदल रही है दुनिया और बदल चुकी है नागिन। चूँकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो इस बार इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या को सेंट्रल थीम बनाया है। वैसे प्रोमो में नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन इसका इशारा किधर है ये सबको समझ आ रहा है, माने कोरोना वायरस। हाल में सीजन 6 का प्रोमो आया है। प्रोमो में यह दिखाया गया कि एक व्यक्ति एक छोटी सी बोतल में लाल रंग का लिक्विड लेता है और एक बहती हुई नदी में डाल देता है। छोटी सी बोतल में भरा लिक्विड पूरी नदी को लाल कर देता है, और ये एक ऐसी नदी है जो पूरी दुनिया में बहती है, अक्रॉस दी वर्ल्ड। इसके बाद काले सूट में चश्मे पहने हुआ एक व्यक्ति एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है, साधु बाबाओं और संतों के साथ, पहाड़ों में जहाँ बर्फ गिर रही है। मीटिंग में कोई अधिकारी टाइप कोई नहीं दिखता। खैर, इमरजेंसी थी। काले सूट वाला व्यक्ति बहुत चिंता के साथ कहता है, पड़ोसी देश के एक वायरस को हथियार बनाकर हर तरफ महामारी फैला देगा। राउंड टेबल मीटिंग का एक सदस्य जो तिब्बत का मालूम पड़ता है, फिर से बहुत डर के साथ पूछता है, कौन करेगा इससे हमारी रक्षा? इसके बाद बजती है नागिन की थीम म्यूजिक और एक भारी आवाज़ बैकग्राउंड से कहती है, जहर ही जहर को काटता है। इस बार खुद के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए। बदल रही है दुनिया, बदल चुकी है नागिन, जल्द सिर्फ कलर्स पर। नागिन जिसका चेहरा नहीं रिवील किया गया है, उस मैप को छूती है जिसमें सारी नदियाँ लाल हो चुकी है, और उसके स्पर्श से ही लाल नदी वापस नीली हो जाती है। 42 सेकेंड में प्रोमो में ये भी दिखाया गया है। कुछ लोगों ने राइटर के दिमाग को शत शत प्रणाम किया है, और कुछ लोगों ने नागिन वर्सेस महामारी के इस दिलचस्प मुकाबले पर बैटिंग शुरू कर दी है। मीमर्स ने मीम बनाने शुरू कर दिए हैं। लिखा है कि जीवन में सब अच्छा चल रहा था, फिर यह देख लिया। कुछ लोगों ने पूछा कि फिर वैक्सीन, साइंटिस्ट, रिसर्च का क्या काम? यह लोग क्या जॉब छोड़ दे? ट्विटर पर पंखुड़ी नाम की एक व्यक्ति ने लिखा, यह फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स का सीधा मजाक उड़ाने जैसा है। उन लोगों ने अपना घर, नींद, अपने रिश्ते, यहाँ तक कि अपने जीवन भी मानवता को बचाने में लगा दिए, और ये लेखक अपने घरों में कंफर्ट में बैठकर इस तरह की बेहूदी चीज़ें लिख रहे हैं। कुछ लोगों की चिंता लॉजिक की नृशंस हत्या पर नहीं है। इस सीजन में नागिन कौन है ये रिवील नहीं किया गया, तो कुछ लोग हैशटैग्स के साथ अपनी फेवरेट नागिन के लिए गुहार लगा रहे हैं। कुछ तो अदा खान को नागिन के रूप में देखना चाहते हैं, कुछ रूबिका दिलेक के फैंस हैं। एक यूज़र ने इंस्टाग्राम कमेंट में लिखा, इतनी बड़ी समस्या के लिए ओरिजिनल नागिन ही चाहिए। यहाँ वे सीजन 1 और सीजन 2 में नागिन का किरदार निभाने वाली मोनी रॉय की बात कर रहे हैं। हमें आज तक नहीं पता था नागिन के बाकायदा फ़ैन पेजेस हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। यहाँ पर नागिन यूनिवर्स से जुड़ी खबरें, लेटेस्ट खबरें आपको मिल जाएंगी। कुछ पेजेस की व्यू, लाखों की फॉलोइंग है, हज़ारों व्यूज़ आते हैं उस पर। जब कलर्स टीवी आया था, स्टार प्लस और जी टीवी का बहुत प्रभुत्व था, आज भी है, लेकिन कलर्स ने अपनी अलग पहचान बनाई। कलर्स ने अपने शोज़ के विषयों को गांव और सोशल इश्यूज़ की तरफ मोड़ा। तब हमने बालिका वधू, ना आना इस देश मेरी लाडो और उतरन जैसे सीरियल्स देखे। कलर्स इस अलहदा पहचान पर गर्व भी बहुत करता था, क्योंकि उसके साथ के टीवी चैनल्स बहुत शहरी और फॉर्मूला बेस्ड कहानियां बना रहे थे। लेकिन यह ज़्यादा दिन नहीं चला। चैनल के मुखिया को लगा कि एक्सपेरिमेंट को और ऊंचा आयाम देते हैं, तो उन्होंने एक नया जॉनर डेली सोप के रूप में उतार दिया, फैंटेसी। फिर आया ससुराल सिमर का, और उसमें हमने मक्खी, पाताल लोक और न जाने क्या क्या देखा। ये चला तो फिर आई इच्छाधारी नागिन। 1 नवंबर 2015 नागिन के पहले सीजन का पहला एपिसोड एयर हुआ। उस सीजन की नागिन थी मोनी रॉय, जो अदा खान और अर्जुन बिजलानी के साथ नजर आई। धांसू प्रमोशन और एक यूनिक अप्रोच की वजह से 2-3 एपिसोड्स में नागिन हर घर का हिस्सा हो गई। वैसे नागिन की सक्सेस के बाद दूसरे चैनलों पर नजर आई काली जैसे और भी गैर लॉजिकल शोज, लेकिन नागिन की ऊंचाई, यहाँ पे TRP पढ़ें, कोई न छू पाया।
अब इसमें कहने लायक कुछ नहीं है, लेकिन मेकर्स को यह सोचना चाहिए कि फैंटेसी के नाम पर इतनी बेतुकी सेटिंग के साथ कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब खास तौर पर जब शोधकर्ता, साइंटिस्ट, वैक्सीन कंपनियां दिन रात एक कर महामारी से निपटने के लिए काम कर रही हैं। क्रिएटिव लिबर्टी की जगह है, लेकिन मेकर्स को अपनी भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो नागरिक है। फैंटेसी में बहुत से अच्छे समकालीन विषयों को जोड़ा जा सकता है और इस तरह के प्रयोग दुनिया भर की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में हो रहे हैं। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारे साथी सोम ने। मेरा नाम है सोनल। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।